सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको द्वारकाधीश की आइटनरी से रिलेटेड सारी डिटेल्स देने वाला हूं। आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। और ये जो वीडियो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, जिसमें पहला पार्ट होगा द्वारकाधीश की आइटनरी के बारे में, दूसरा पार्ट होगा सोमनाथ के बारे में और उसकी आसपास की जगहों के बारे में, और तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पूरा रूट है रिलीजियस ट्रिप का जो मैंने किया था न्यू ईयर के टाइम पे, वो कैसे रखना चाहिए और आपको अपने हिसाब से क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो के पहले पार्ट से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा द्वारकाधीश की आइटनरी के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि वहां पे पहुंचे कैसे। पहुंचने के लिए 3 माध्यम है आपके पास, बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय फ्लाइट। बाय रोड आप अपने घर से गाड़ी उठाइए, अपना ओन व्हीकल, या अपने ही टाउन से कोई टैक्सी सर्विस बुक कर लीजिए, वहां से डायरेक्ट द्वारकाधीश पहुंच जाइए। ये तो हुआ सिंपल तरीका पहुंचने का द्वारकाधीश। ये अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, तो आपको अभी आगे भी जरूरत पड़ सकती है रोड की इन सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, विच इज बाय ट्रेन। बाय ट्रेन आपके पास 2 ऑप्शन है, द्वारका एंड ओखा रेलवे स्टेशन। तो द्वारका एंड ओखा रेलवे स्टेशन मैं आपको बता दूं, दिल्ली से मैं बताऊंगा, आप अपने जगह से देख लीजिएगा वहां से कौन सी ट्रेन पहुंचती है, बट दिल्ली से डायरेक्ट ओखा या द्वारका पहुंचने के लिए एक ही ट्रेन अवेलेबल है, विच इज ऑन संडे एंड द ट्रेन नेम इज उत्तरांचल एक्सप्रेस। मैं पूरी डिटेल्स ट्रेन के बारे में नहीं बताने वाला, तो वो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। मैं जस्ट अपना दिल्ली से बता रहा हूँ कि यहाँ से एक ही ट्रेन अवेलेबल है, विच इज ऑन संडे, उत्तरांचल एक्सप्रेस। एंड अगर आपको संडे को नहीं जाना, अगर आप कोई और दिन प्लान करना है, तो आप ट्रेन बुक कर सकते हैं या तो अहमदाबाद, या तो राजकोट, या तो जामनगर। ट्रेन इंटरचेंज कर सकते हैं आप इन 3 जगहों से एंड द्वारका पहुंच सकते हैं। तो अहमदाबाद पहुंचिए सबसे पहले, एंड देन या तो आप इंटरचेंज कर लीजिए ट्रेन, ठीक है, या तो आप वहां से बुक कर लीजिए बस, और या तो आप वहां से बुक कर लीजिए अपनी एक कैब। ये 3 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। अब अभी ये ट्रेन का मोड चल रहा है, और अगर आप चाहते हैं कि ट्रेन से राजकोट पहुंचना, राजकोट से भी सेम ही ऑप्शन अवेलेबल है, बस बुक कर सकते हैं या फिर कैब सर्विस बुक कर सकते हैं। सेम विद जामनगर के साथ भी सेम ही चीज है। अगर बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं अगर आपके जगह से द्वारका या ओखा की ट्रेन अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं फ्लाइट की। तो फ्लाइट से कैसे पहुंचे? फ्लाइट के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, फिर से वही है, अहमदाबाद, राजकोट और जामनगर। अहमदाबाद फ्लाइट बुक करिए, वहां से सेम चीज आप बस बुक कर सकते हैं, ट्रेन बुक कर सकते हैं, या कैब या टैक्सी सर्विस बुक करके डायरेक्ट द्वारका पहुंच सकते हैं। राजकोट से भी सेम है, जो कि मैंने ऑप्शन चूज किया था राजकोट का, बिकॉज विच इज नियरेस्ट टू द्वारका या ओखा। ओखा इज बेसिकली नॉट द मेन प्लेस टू रीच देयर, हमको द्वारका मेन पहुंचना है। ओखा भी जाएंगे, वहां के टूरिस्ट प्लेस अलग है, तो उसके लिए मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, बट अभी हमको मेन द्वारका पहुंचना है सबसे पहले। तो द्वारका पहुंचने के लिए आप अहमदाबाद जा सकते हैं, फिर राजकोट की फ्लाइट करते हैं, तो वहां से भी ट्रेन अवेलेबल है, बसेस अवेलेबल है, एंड आपके पास कैब सर्विस अवेलेबल है। फ्लाइट बुक की थी राजकोट की, एंड देन वहां से पहले ही प्री बुक कर ली थी अपनी कैब सर्विस, जो वहां से मैंने ली थी। एंड द थर्ड ऑप्शन इज जामनगर, which is same as अहमदाबाद एंड राजकोट, वहां से भी आप बुक कर सकते हैं, बट आई प्रेफर राजकोट से आगे है जामनगर, तो आप राजकोट की बुक कर लीजिए, बिकॉज जामनगर की फ्लाइट फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत कम है। तो राजकोट की आपको इजीली मिल जाएगी, और उससे भी इजीली आपको मिल जाएगी अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद जो है थोड़ा दूर है, इसलिए मैंने राजकोट बुक किया। तो राजकोट से द्वारका पास है, विच इज अराउंड 3 to 4 hours, और अहमदाबाद से आपको लगेंगे कुछ, आई थिंक सो, आपको वहां से 10 से 12 घंटे पहुंचने में लग जाएंगे। ट्रेन हो, कैब हो, बस हो, कुछ भी हो, तो 10 से 12 घंटे पहुंचने में लग सकते हैं। एंड सब कुछ प्री बुक करके चलिए, बिकॉज वहां से ट्रेन्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम होती है, तो इसलिए मैं कह रहा था। और यहाँ से बाय रोड आपको मैंने जैसे बताया था कि आप ट्रेन से आए चाहे फ्लाइट से आए, इंटरचेंज ट्रेन से भी कर सकते हैं, रोड से भी कर सकते हैं, और बसेस भी अवेलेबल है। अब दूसरे पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि द्वारकाधीश पहुंच गए हैं, बट द्वारकाधीश में हम रहे कहाँ? मैंने जो है सबसे पहले बुक किया था कड़वा पटेल समाज भवन यात्राधाम.org से।
मैं आपको सब लिंक दे दूंगा, आप अपने हिसाब से अपने बजट होटल्स के हिसाब से सब चेक कर लीजिएगा। बट मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो हमें जल्दी वहाँ से चेकआउट, मतलब सेम डे मैंने चेक इन किया और सेम डे चेकआउट किया, तो वहाँ का पैसा जो है मेरा सारा वेस्ट हो गया बिकॉज ऑफ क्लेanलीनेस इशू, हाइजीन इशू, मतलब टॉयलेट इशू, बहुत इश्यूज थे, मतलब स्टाफ के साथ भी कोई इंटरेक्शन नहीं था सही से, एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत था वहाँ पे, तो हमें वहाँ से चेकआउट करना पड़ा। सेम डे हमने दर्शन भी कर लिए एंड देन होटल भी नया ढूंढ लिया था उसी टाइम, तो हमने सेम डे ही वहाँ से चेकआउट करके द्वारका रेजिडेंसी में चेक इन कर लिया था। आप अगर जा रहे हैं वहाँ पे होटल्स थोड़े मतलब आपको डाउटफुल लगता है कि कैसा होगा क्या होगा, तो आप थोड़ा कॉस्टली होटल बुक कर लीजिए बिकॉज आप अपना स्टे अच्छा रखिए इंस्टेड ऑफ चीपर होटल्स देखने की बजाय। ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ फैमिली के साथ, अगर आप अकेले हैं तो आप तो कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा और आप कहाँ रुक सकते हैं, तो द्वारका में है लॉर्ड्स इन करके एक होटल है जो कि आई थिंक 4 स्टार या 5 स्टार होटल है, तो आप वहां रुक सकते हैं। लेमन ट्री करके भी एक सेम 4 स्टार 3 स्टार होटल है लेमन ट्री, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। एंड रोमा क्रिस्टो होटल इज वन ऑफ द लाइक 3 स्टार होटल देयर, एंड ऑल्सो फॉर्च्यून पैलेस विच इज ऑल्सो अ 3 स्टार होटल। आप इनको गोवा वीवो मेक माई ट्रिप या इंटरनेट पे सर्च करके इनके रिव्यूज पढ़ के अकॉर्डिंगली अपने बजट के हिसाब से बुक करा सकते हैं। ये नहीं कि मतलब मैंने कह दिया कि महंगा कराना है तो महंगा ही कराना है, आपको इससे अच्छे मतलब आपको लग रहा है कि इससे अच्छा होटल मिल जाएगा या आप एडजस्ट कर लेंगे कहीं पे, तो वेल एंड गुड, आप उस हिसाब से अपनी आइटनरी प्लान कीजिए एंड बुक कीजिए। बट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन शुड बी मस्ट। अब हम बात करते हैं द्वारकाधीश में दर्शन के बारे में। तो द्वारकाधीश के दर्शन जो हैं हमें बहुत अच्छे हुए थे क्राउड के हिसाब से। वहां पे देखा जाए तो जब हम फर्स्ट डे दर्शन करने गए थे, दैट मीन्स जब हम वहां पहुंचे थे तो हमने इवनिंग में दर्शन कर लिए थे। इवनिंग में दर्शन के लिए क्या है कि ज्यादा लाइन हमको मिली नहीं, हमारा जल्दी जल्दी हो गया। हम जो है कुछ अराउंड ये लगा लो कि आधे घंटे के अंदर हमारे दर्शन हो गए थे, बाकी हम आसपास की जगह देख रहे थे। तो जो एंट्री पॉइंट है द्वारकाधीश मंदिर का वो जो है उसको कहते हैं मोक्ष द्वार, और जो एग्जिट पॉइंट है द्वारकाधीश मंदिर का उसको कहते हैं स्वर्ग द्वार। तो आप जैसे जैसे अंदर जाएंगे आप देखते जाएंगे बहुत अच्छा बना हुआ है, अलग अलग मंदिर हैं, फोन्स एंड कैमरास कुछ भी अलाउड नहीं है, सब आपको बाहर ही सबमिट करना पड़ेगा। सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है वहाँ पे, शूज की भी फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, एंड आसपास सारी मार्केट है, खाना पीना भी वहाँ पे सब कुछ इजिली अवेलेबल है। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन हम सोमनाथ निकले थे तो हमने उस दिन दर्शन किए थे सुबह सुबह मॉर्निंग में, और उस दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में बिलीव मी बहुत ज्यादा भीड़ थी, क्राउड बहुत ज्यादा था। तो अब मैं बता दूं द्वारकाधीश में दर्शन, द्वारकाधीश टेम्पल में दर्शन करने के अलावा और कहाँ आप जा सकते हैं। द्वारकाधीश दर्शन करने के अलावा मेरी आइटनरी ये थी कि जो मैं सेकंड डे है वो भेट द्वारका का प्लान करूं, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्लान करूं और गोपी तालाब। भेट द्वारका जो है वो कृष्ण भगवान का घर था, और द्वारकाधीश टेम्पल जो है वहां से कृष्ण भगवान अपना राजपाट संभालते थे, दैट मीन्स अपना काम करते थे वहां से सारा, और भेट द्वारका उनका घर था, तो शाम को वहां पे आते। तो भेट द्वारका इज लाइक आपको जो है डायरेक्ट रोड अवेलेबल नहीं है, आपको वहां से जो है क्या करना है, सबसे पहले द्वारका से ओखा जाना है। ट्रेन्स भी अवेलेबल हैं, कैब सर्विस भी अवेलेबल है, आई थिंक सो ऑटो भी अवेलेबल हैं, तो आप जा सकते हैं वहां से ओखा, विच इज अराउंड 40 मिनट्स आपको ओखा फेरी तक पहुंचने में लगेंगे। ओखा फेरी पॉइंट वो जगह है जहां से आपको भेट द्वारका के लिए फेरी मिलेगी, एंड फेरी का जो प्राइस है वो अलग अलग है। जो आपको गवर्नमेंट फेरी मिलेगी वो आपको 20 रुपए से स्टार्ट होगी, 20 रुपए पर पर्सन, लेकिन वो बहुत ज्यादा क्राउडेड होती है, वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। वो मतलब नो डाउट वो बहुत बड़ी फेरी है, वहाँ पे उसमें बहुत लोग अकोमोडेट हो जाते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड कर देते हैं, इसलिए आप चाहे तो वहाँ से प्राइवेट फेरी भी ले सकते हैं। अब प्राइवेट फेरी के अलग अलग प्राइस है, मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था ये चीज़ कि 100 रुपये हमने दिए थे, 100 रुपये पर पर्सन, तो 100 रुपये से स्टार्ट है। अब लोगों के अपने अपने अलग अलग उन्होंने अपने प्राइजेस रख रखे हैं, 100 रुपये, 500 रुपये पर पर्सन, 1000 रुपये पर पर्सन, उससे भी ज्यादा हैं अलग अलग तरह के। तो मैं जो था फैमिली ट्रिप पे था, तो मैं इतना ज्यादा हौच पौच चाह नहीं रहा था, तो मैं चाहता था एक प्राइवेट फेरी में जाओ, उसमें ज्यादा भीड़ आपको नहीं मिलेगी। फेरी जो है थोड़ी छोटी होगी, बट उसमें आपको जगह मिल जाएगी, चाहे आप बैठ भी सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं, आराम से जगह जाइएगा। और चाहे तो आप थोड़ा बहुत कहते हैं ना बाजरा ले लो, या थोड़ा बहुत खाना होता है पंछियों का, क्योंकि आप जब फेरी से भेट द्वारका जा रहे होंगे या वापस आ रहे होंगे वहां से, तो आपकी फेरी के ऊपर बहुत सारी बर्ड्स उड़ रही होंगी, आप उनके लिए खाना या चारा ले सकते हैं, उनको दे सकते हैं, एंड लिटरली दे विल कम टू योर बोट, दे विल कम टू योर हैंड टू टेक दैट फूड। आप भेट द्वारका
फेरी से पहुंच गए। वहां पे पहुंचने के बाद आप वहाँ पे कृष्ण भगवान का एक मंदिर है, वहां जा सकते हैं। हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था कि एक्चुअली क्या है, जो वहाँ पे जो है मंदिर के टाइमिंग्स लाइक सुबह से लेकर आई थिंक 12-1 बजे तक मंदिर खुला रहता है। बट हमारा जो क्या था कि न्यू ईयर की वजह से उन्होंने 11-11:30 बजे ही बंद कर दिया था मंदिर। एंड हम लोग 11:30 बजे वहां पहुंचे थे, मंदिर जो है बंद हो चुका था। और जो हमारे दर्शन है वो वहां के रह गए थे। सोच रहे थे वहां पे अब क्या करें, हमारा आना वेस्ट हो गया तो क्या करें। तो वहां पे आप एक और जगह जा सकते हैं, मैं बता दूं। एक तो वहां पे कृष्ण भगवान का मंदिर है, उसके अलावा वहां पे एक हनुमान जी का भी मंदिर है। और वो पूरे वर्ल्ड का सिर्फ एक मंदिर है जो उनके बेटे के साथ है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप वहां पे जाके दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और लकी रहे तो कृष्ण भगवान के जो मंदिर है वहां पे अगर दर्शन हो गए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या है कि हम लोग वापस आ गए थे सेम 100 रुपीज पर पर्सन वाली फेरी से, क्योंकि गवर्नमेंट वाली तो है, मैंने आपको बता दिया बहुत क्राउडेड थी। उसके बाद मेरा रूट ऐसे ही जैसे मैंने सोचा था वैसे ही चल रहा था। फिलहाल भेट द्वारका हो गया, भेट द्वारका से वापस ओखा का फेरी, ओखा फेरी से हम लोग गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे पहले। नहीं, वो ओखा फेरी से हम लोग गए गोपी तालाब। अब गोपी तालाब वो जगह है, गोपी तालाब को क्या महत्व है वो मैंने अपने व्लॉग में बताया, तो आप जाके व्लॉग देख लेना। मैं दोबारा से वो स्टोरी बताऊंगा नहीं इसमें, बिकॉज दिस इज एन आइटनरी वीडियो। तो आप गोपी तालाब प्लान कर सकते हैं। गोपी तालाब के बाद आप जाइए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, विच इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग इन गुजरात। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद हम लोग क्या है वापस आ गए थे द्वारका अपने होटल के पास। एंड हमारा होटल एंड जो द्वारकाधीश का मंदिर है वो ज्यादा दूर नहीं था। द्वारकाधीश मंदिर के साथ ही सुदामा सेतु है, विच इज अ ब्रिज। वहां से क्रॉस करके हम लोग गए द्वारका के बीच पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड वापस रूम पे आ गए। सुदामा सेतु का जो टिकट प्राइस है वो आई थिंक 20 रुपीज है पर पर्सन। आपने अपनी आइटनरी ऐसे ही रखनी है तो ऐसे भी रख सकते हैं, या आपने अलग से प्लान करनी है तो अलग से भी प्लान कर सकते हैं। सो दिस वॉज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो एंड मैं इस पार्ट को यहीं पे खत्म करता हूँ। अब जो आप नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 देखेंगे वो होगा सारा सोमनाथ से रिलेटेड। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी पूछना है कमेंट करिए, लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब सबसे पहले करिएगा, बिकॉज जितने जल्दी जितने सब्सक्राइबर्स, जितने हमारी फैमिली बड़ी होगी इतना मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। ऐसे ही हम मिलते हैं अपने पार्ट 2।